हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। 2 तारीख का इस दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज आईपीओस के लिए, क्योंकि आज एंकर बुक यहाँ पर आने वाली है मीशो की, विद्या वायर्स की और एक्विस की। एंड बेसिकली कल से आईपीओस लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में सभी आईपीओस की ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड क्या उनका स्टेटस चल रहा है, सब पर बात करने वाले हैं हम। बाकी ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए रहने वाला है। सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, इसलिए सूझबूझ के निवेश करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप आईपीओस की बात करेंगे तो 4 आईपीओस की डिटेल्स ऑलमोस्ट आ चुकी है। वेकफिट इनोवेशंस 8 से 10 तक ओपन रहेगा, नया आईपीओ ये। मीशो आईपीओ 3 से 5, एक्वस आईपीओ 3 से 5, विद्या वायर्स 3 से 5, ये 3 आईपीओ क्लैश कर रहे हैं एक साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीशो आईपीओ के साथ स्टार्ट करते हैं। 5,421 करोड़ का आईपीओ है। मैक्सिमम पोर्शन फ्रेश इशू का है जो कि 4,250 करोड़ है। एंड बाकी का 1171 करोड़ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, प्रमोटर्स है, कुछ अपना हिस्सा यहाँ पर बेचते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे 111 रुपये के 135 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। रिकमेंडेशंस मार्केट में बहुत पॉजिटिव है। अब तक 5 सब्सक्राइबर्स आईपीओ को निकल कर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशंस रीजनेबल नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। रीजन क्या है कि जो कंपनी के प्राइस टू सेल्स है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स के बीच में है, जो कि बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ। अगर आप देखेंगे बाकी कंपनीज का, किसी का 10 का है, किसी का 12 का है, किसी का 13 का है। और फॉरवर्ड अर्निंग बहुत पॉजिटिव है, कंपनी की ग्रोथ फ्यूचर की बहुत पॉजिटिव है। इसलिए आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम अपने हाईज पर पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। 42% से लगाकर 46% के बीच में प्रीमियम आ चुका है। एंड अगर आज तो पॉजिटिविटी बहुत इसके आईपीओ के अराउंड है। और आई एम थिंकिंग अगर एंकर बुक भी पॉजिटिव आई तो कहीं ना कहीं जीएमपी ऑलमोस्ट 50% भी टच कर सकती है। रीजन बीइंग मार्केट 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। बाकी यहाँ पर एक्वस आईपीओ की बात करेंगे, छोटा आईपीओ है। इस आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस बहुत डिफिकल्ट रहने वाले हैं। आउट ऑफ ऑल द 3 आईपीओस आई थिंक सबसे कम चांसेस एक्वस आईपीओ के रहते हुए देखने को मिलेंगे अलॉटमेंट कैटेगरी के अंदर। रीजन क्लियर है, क्योंकि 10% ही रिटेल पोर्शन है, तो 90 करोड़ का रिटेल रहने वाला है। और सारे रिटेल आई थिंक लगाएंगे इस आईपीओ में, तो 30-40 गुना तो ईजिली बढ़ जाएगा। और अगर पार्टिसिपेशन अच्छा रहा तो हो सकता है 70 से 80 गुना भी पार्टिसिपेशन आ सकता है इस आईपीओ के अंदर। बाकी यहाँ पर 124 रुपये के 120 शेयर मिलेंगे, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। वैल्यूएशन अच्छे नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 4 ब्रोकर्स ने ऑलरेडी निवेश की सलाह यहाँ पर दे दी है। जीएमपी 36% के करीब चल रही है, आई थिंक सो। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आया एंड मार्केट के सेंटीमेंट्स अच्छे रहे तो 25 से 30% के मिनिमम गेन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव विद्या वायर्स। आउट ऑफ ऑल द 3 आईपीओस प्रॉफिटेबल बिजनेस इस कंपनी का, अच्छी ग्रोथ है। वैल्यूएशन हद से ज़्यादा रीजनेबल नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट जीएमपी में बिल्कुल भी एक्शन नहीं है। रीजन बीइंग कुछ है कि कंपनी बहुत टाइम से कामकाज कर रही है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं इशू साइज सिर्फ 300 करोड़ का है। काफ़ी कम कंपनी ने पैसा रेज किया है। एंड ओवरऑल जिस हिसाब से कंपनी का अगर आप प्राइसमेंट देखेंगे अच्छी नजर आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं जो अट्रैक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 52 रुपीज़ के 288 शेयर आपको यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी 5 ब्रोकर्स ने यहाँ पर सब्सक्राइब की रेटिंग दे दी है। जीएमपी घटते घटते 11% तक आती हुई देखने को मिल गई है, अभी बेसिकली 12% है। बट काफ़ी ग्रे मार्केट घट चुके हैं इस आईपीओ की। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे इस आईपीओ के रिव्यू की, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी का। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि छोटे लिस्टिंग गेंस तो मिल ही जाएंगे। एंड अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा रहा, क्यूआईवीज वगैरह लगाने आ जाते हैं तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस इसमें बन सकते हैं। बट अभी मैं यही कह रहा हूँ, तीनों आईपीओस एक साथ आए हुए तो जीएमपी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। फ्यूचर में ग्रे मार्केट प्रीमियम्स घट भी सकती है, क्योंकि जब ज़्यादा एक्शन रहता है और जब आईपीओ सब एक साथ आते हैं तो जीएमपी जनरली घट जाती है। तो थोड़ा आप सोच समझ के अप्लाई करिएगा। बाकी वेकफिट इनोवेशंस 8 तारीख से ओपन होगा। जब ये सब आईपीओस का बस खत्म हो जाएगा, वेकफिट तब आएगा 8 से 10 के बीच में। 195 रुपीज़ के 76 शेयर आपको मिलेंगे। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो मिड पर रखे गए, ना ज़्यादा चीप ना ज़्यादा एक्सपेंसिव, ठीक ठाक वैल्यूएशन है। बट ये कंपनी में बेसिकली भी लॉस में है। एंड ओवरऑल 18% के करीब इसकी ग्रे मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। तो देखना होगा कि क्या ग्रे मार्केट आगे सस्टेन होती है या नहीं होती है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।